बगावत अगर आज मैं सोचती हूँ मनमीत जी, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ मानसिक दबाव रहे हैं और वो दबाव बिल्कुल स्पष्ट थे कि हम जब भी गाँव जाते थे, मुंबई शहर से, तो वहाँ हम पाते थे कि मेरी वो माँ जो मुँह खोलकर पर्दा न करके शहर में रह रही है, वो गाँव में 2 हाथ का घूंघट काढ़ के रह रही है। वो मर्दों के सामने ही नहीं रह रही है, वो मेरी दादी के सामने भी, अपनी जिठानी के सामने भी घूंघट काढ़ कर रह रही है। और इसके साथ-साथ मुझे टोका गया कि ये जो छोटी फ्रॉक पहनी है ना, मेरी माँ को टोका गया, "ये छोटी फ्रॉक यहाँ मत पहनाओ, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ सलवार कमीज पहनाओ।" मुझे टोका गया कि ये बाल खोल कर के ये घर में मत डोलो, बाहर मत जाओ। घर के बाहर लड़कियों का खेलना मना है। सिर्फ मर्द घर के बाहर बैठे हैं, दरवाजे पर। लड़के मुख्य द्वार से बाहर जा सकते हैं, लड़कियाँ नहीं जा सकती। लड़कियों के लिए एक दूसरा दरवाज़ा बना हुआ है। उस बड़े से घर में 2 आँगनों वाले, एक छोटा आँगन, एक बड़ा आँगन और उसके बाद बड़ा-सा पैसेज और उसके बाद कुआँ और उसके बाद एक दरवाज़ा जिसे खिड़की कहा जाता था। वहीं से मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी बड़ी माँ यानी मेरी ताई, वो लोग आती-जाती थीं। कहीं अगर बाहर भी जाना है, मेले जाना है, मंदिरों में जाना है, कार्तिक का नहान यानी मेले में जो स्नान होता है गंगा का, वहाँ जाना है। सुबह-शाम ऊपर टट्टियाँ, पाखाने बने हुए हैं 4, लेकिन लोटा लेकर के वो सब औरतें पिछवाड़े के दरवाजे से बाहर खेतों में जाती थीं। इसलिए जाती थीं कि उनके लिए उस घर में केवल आंगन से जितना आकाश दिखता है या छत से दिखता है जिसे अटारी कहते थे, बस उतना ही दिखाई देता था। वो अगर लोटा लेकर के खेतों में न जाएँ मनमीत, तो वो गाँव की अन्य औरतों से नहीं मिल सकती, उनसे नहीं बतिया सकती।